आज हम लोग सूरदास जी का चरित्र ले रहे हैं। सूरदास जी का चरित्र जो है वो प्रेम पूर्ण है और उनकी कितना इसमें ज्ञान, वैराग्य और भक्ति तीनों है। और ये उद्धव जी के अवतार हैं। भगवान जो हैं वो उद्धव जी से बहुत प्रेम मानते हैं। वो जो भगवान खाते हैं, भगवान कृष्ण खाते हैं, वही उद्धव जी खाते हैं। उन्हीं का उतरा हुआ पीताम्बर पहनते हैं और उन्हीं के संग रहते हैं। भगवान कृष्ण के संग ही उद्धव जी रहते हैं। तो ये उद्धव जी जो हैं भगवान के अंतरंग सखा हैं। तो उन्हीं का अवतार हैं सूरदास जी। श्री सूरदास जी का अवतरण सीही गांव में एक परम अकंचन सारस्वत ब्राह्मण कुल में हुआ था। सीही गांव बल्लभगढ़ के निकट फरीदाबाद में है। यहाँ से कुछ दूर पर ही यमुना जी बहती है। यहाँ ही राजा परीक्षित जी के पुत्र जन्मेजय जी ने सर्प यज्ञ किया था। सीही ब्रज में तो नहीं आता, परंतु उपब्रज में माना जाता है। उपब्रज माना ब्रज के समीप। कुछ विद्वान ऐसा मानते हैं कि सूरदास जी का जन्म मथुरा से आगरा जाने के बाद रुनकता गांव में हुआ था, परंतु ये मत ठीक नहीं है। सूरदास जी रुनकता रहे थे, परंतु उनका जन्म वहाँ नहीं हुआ था। इनके पिता का नाम पंडित श्री रामदास सारस्वत था। रामदास जी बहुत ही गरीब थे। भागवत में कहा है कि जब किसी पर मैं कृपा करता हूँ तो उसका धन हर लेता हूँ। दोनों तरह से करते हैं भगवान, धन दे भी देते हैं और धन हर भी लेते हैं। फिर तो बारंबार धन कमाने का प्रयत्न करता है, मैं उसका हर प्रयत्न विफल कर देता हूँ। जब वह थक हार कर अकंचन भक्त संत सद्गुरु की शरण ग्रहण करता है, तब मैं अनुकूल वायु बनकर उसकी नाव को भगवत भक्ति के मार्ग पर आगे बढ़ा देता हूँ, जिससे वो निरंतर मेरा भजन करे। भगवत कृपा से भगवत भजन के लिए ही गरीबी मिलती है। संतों का अनुभव है, जीवन जितना अभावग्रस्त होता है, भगवत चिंतन उतना ही सुंदर होता है। जितना सुख, आराम, मान बढ़ाई होगी जीवन में, उतना ही हमारा मन भगवान में कम लगेगा। और जितना हम सुख, आराम, मान बढ़ाई कम होगी, उतना ही हमको हमारा मन भगवान में लगेगा। हृदय दैन्य से भरा रहता है। जिसका हृदय दैन्य से भरा रहता है, दैन्य मीन्स हम्बलनेस। भगवान का भक्त हमेशा हम्बल होता है, वो ईगोइस्टिक कभी नहीं होता। ईगोइस्टिक व्यक्ति को भगवान कभी नहीं मिलता। संपन्नता बढ़ती जाती है, भाव में उतनी अधिक न्यूनता आती जाती है। जितना सुख, आराम, मान बढ़ाई बढ़ती जाती है, सब पूछ रहे हैं, सब मान दे रहे हैं, सब पैसा है, सुख आराम है, सेवाधारी ना लगे पड़े हैं, तो कह रहे हैं भगवान के लिए भाव नहीं बनेगा, हम भारमुखी रहेंगे। यद्यपि राजा अम्बरीश की कोटि के भी अकिंचन भक्त होते हैं। कह रहे हैं जैसे राजा अम्बरीश थे, वो 7 द्वीपों के राजा थे। 7 द्वीप इन 7 कॉन्टिनेंट्स। राजा अम्बरीश जो थे 7 कॉन्टिनेंट्स के राजा थे। उनके 100 रानियाँ थी, फिर भी उनके जैसा कोई भक्त नहीं हुआ आज तक। पर कहा ऐसे भक्त बहुत कम होते हैं। किंतु ये सामान्य जन की बात नहीं है। सामान्यता तो लक्ष्मी आती है और लक्षण चले जाते हैं। जीव को मद व प्रमाद आ घेरता है। कह रहे हैं जैसे ही पैसा आता है, सब चीज़ें आती हैं, तो मनुष्य एकदम प्रमाद मतलब भगवान को भूल जाना, संसारी बातों में फंस जाना। रामदास जी बहुत गरीब थे। भगवान की कुछ ऐसी लीला थी कि पढ़े लिखे विद्वान होने पर भी इनकी पुरोहिताई नहीं चला करती थी। ज़मीन ज़ायदाद कुछ नहीं थी। एक कच्चे घर पर छप्पर डालकर रहते थे। कभी किसी ने सत्यनारायण व्रत की कथा करा ली, कुछ छोटी सी पूजा पाठ करा ली, उससे जो सामान आ जाता, बस उसी से गुजारा चलता। इस पर भी बहुत समय तक इनकी कोई संतान भी नहीं हुई, जिस कारण पति पत्नी बहुत दुखी रहते थे। भगवत कृपा से कुछ काल बीतने पर विक्रम संवत 1535 वैशाख शुक्ल पंचमी मंगलवार को इनके पुत्र हुआ। बोलिए सूरदास महाराज की जय। पुत्र हुआ, परंतु वो जन्म से ही अंधे। पुत्र होने का हर्ष को उनके अंधेपन ने फीका कर दिया। अंधेपन होने के कारण सब इनको सूरदास जी कहते थे। कुछ ही समय के अंतराल पर पंडित रामदास जी के एक और संतान हुई और सबको तो माता पिता का भरपूर स्नेह मिलता,
परंतु सूरदास जी रीते ही रह जाते। बोले और सब बच्चों को तो माता पिता बहुत प्यार करते, पर सूरदास जी क्योंकि जन्मान थे तो उन्हें प्यार नहीं करते। अंधे होने के कारण उनकी उपेक्षा कर दी जाती। ये उपेक्षा ही भगवान की कृपा ही थी। बोले ये उपेक्षा ही भगवान की कृपा ही थी, क्योंकि यदि माता पिता का प्यार मिलता तो सूरदास जी की माता पिता में ममता हो जाती। माता पिता व अन्य परिवारजनों की उदासीनता सूरदास जी के लिए भगवान कृष्ण की ओर बढ़ने में सहायक हो गई। जब लोग ज़्यादा लाड़ प्यार नहीं करते, ज़्यादा पूछते नहीं हैं, तो मनुष्य किसकी ओर देखता है? भगवान की ओर देखता है। भगवान ही मेरे हैं और कौन है? संसार में वास्तव में भगवान ही हमारे हैं और कोई हमारा है नहीं। संसार के मालिक भगवान हैं और कोई भी दिक्कत आती है, कोई भी तकलीफ़ आती है, कोई भी परेशानी आती है तो भगवान ही हमारे सहारे होते हैं। कोई कितनी भी सेवा कर ले, डॉक्टर के पास ले जाए, दवाई दारू कर ले, तो भगवान ही सहारा होते हैं। बचपन में ही सूरदास जी को दृढ़ निश्चय हो गया कि भगवान के सिवाय हमारे पास अपना कहलाने वाला कोई नहीं है। मेरे तो गिरधर गोपाल, दूसरों ना कोई। निर्बल के बलराम की अनुभूति सूरदास जी को जीवन के प्रथम चरण में ही हो गई थी। सूर्य किशोर जी का ये अति प्रसिद्ध पद आज भी असंख्य असहायों का परम सहारा बना हुआ है। सुनरी मैंने निर्बल के बलराम, पिछली साख भरूं संतन की, आड़े संवारे काम, जब लग गजबल अपने बढ़त्यो, नेक सरियो नहीं काम। जब तक गज जो वो था हाथी, उसने जब तक अपना बल लगाया, 1000 साल तक वो उससे लड़ा, मगरमच्छ से 1000 साल तक लड़ा। उसकी पत्नी, उसके बच्चे सब लग गए, पर फिर भी क्योंकि वो मगरमच्छ जो था वो पानी का जानवर था, ये पृथ्वी का जानवर था, तो ये हरा नहीं पाया। 1000 साल तक लड़ाई चलती रही। फिर जब वो हार गया, उसको लगा मेरी तो मौत निकट आ गई है, तब फिर निर्बल होई बलराम पुकारियो, आए आधे नाम। तो फिर इसने कमल का फूल तोड़कर भगवान को अर्पण किया और भगवान को पुकारा, तो भगवान आधे नाम से हरि उसने कहा और भगवान आ गए। कह रहे हैं जब मनुष्य अपने बल से हार जाता है, जब खूब मेहनत करके हार जाता है और भगवान के समर्पित हो जाता है, तो भगवान आ जाते हैं। पर ऐसे ही मतलब हम जब भगवान को हृदय से पुकारते हैं तो भगवान हमारे पास होते हैं। द्रुपद सुता निर्बल भई तादिन, तजी आए निज धाम, दुशासन की भुजा थकित भई, वसन रूप भय श्याम। जब दुशासन जो था उसमें 10,000 हाथियों का बल था, तो उसकी भुजा भी थक गई। भगवान जो थे, जब उसने हार गई, द्रौपदी अपनी दांत से साड़ी पकड़ ली, बिल्कुल हार गई, और उसने तब भगवान को पुकारा, हे गोविंद, हे माधव, हे कन्हैया। जब उसने पुकारा भगवान को हृदय से हार के, तो भगवान वसन भय रूप श्याम, भगवान कपड़ा बन के आ गए और उसको दुशासन की भुजा जो थी थक गई, वो हार के गिर गया, का वस्त्र हरण नहीं कर पाया, भगवान वस्त्र रूप बन के आ गए। चीर हरण नहीं हुआ, चीर वर्धन हो गया। अपबल तपबल और बाहुबल, चौथो बल है दाम। कह रहे हैं अपबल में अपना बल, तपबल हम जो तप करते हैं, मैं तप कर रहा हूँ, और बाहुबल ये बाजुओं का बल, और चौथो बल है दाम, पैसे का बल। सूर्य किशोर कृपाते सब बल, हारे को हरे नाम। कह रहे हैं भगवान की कृपा के आगे सब बल हार जाते हैं, और हारे को भगवान का नाम का आश्रय है। तो भगवान का जो, भगवान की कृपा का, भगवान के नाम का जो आश्रय है, वही अंत में काम आता है, और सारे बल हार जाते हैं। अपबल तपबल बाहुबल, और चौथो है बल है दाम, सब बल हार जाते हैं भगवान की कृपा। सूरदास जी कह रहे हैं, मैंने सुना है, इस प्रकार भजन करते हुए सूरदास जी की आयु 5 वर्ष की हुई। 6ठे वर्ष में प्रवेश करते ही भगवत इच्छा से एक विलक्षण घटना हुई। अब इनके जीवन में एक विलक्षण घटना हुई। एक क्षत्रिय जमींदार यजमान को सूरदास जी की गरीबी पर तरस आ गया। उन्होंने सूरदास जी को अपने यहाँ सत्यनारायण की कथा करने के लिए कहा। कथा पूर्ण होते ही उन्होंने दक्षिणा रूप में यजमान ने पर्याप्त अन्न वस्त्र धन दिया, और साथ में 2 सोने की मोहरें भी दी।
बेचारे रामदास जी को ऐसा लगा जैसे रंग को खजाना मिल गया। रामदास जी ने कभी देखा ही नहीं था मोहरें कैसी होती हैं, और आज 2 मोहरें एक साथ दी गई। उनकी खुशी का पारावार नहीं रहा। मन में संकल्प विकल्प का तांता लग गया। इन 2 मोहरों में से मैं ऐसा ऐसा कर दूंगा, वैसा कर दूंगा आदि। घर पहुँच कर इन्होंने अपनी पत्नी को दिखाते हुए कहा, मेरी दीनता पर तरस खाकर उदार यजमान ने मुझे 2 मोहरें दी हैं। अब तो हमारा घर सामान से भर जाएगा। साल भर तक कुछ कमाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। खूब ठाट बाट से रहेंगे और भजन करेंगे। ठाट बाट से रहेंगे, भजन करेंगे। मेन बात क्या है, आप कितने भी अच्छे से रहिए पर भजन मत छोड़िए। गुरु कहते हैं खाने पीने की, पहनने ओढ़ने की मना नहीं है, पर भजन ज़रूर करिए। ये कहते ही उन्होंने दोनों मोहरों को एक कपड़े में लपेट कर ताक पर रख दिया। संयोग की बात है, रात्रि में एक चूहा आया। उसने पहले को कपड़े को कतरा और फिर दोनों मोहरों को मुंह में दबाकर अपने बिल में ले गया। सवेरा हुआ, रामदास जी ने सोचा कि इन मोहरों को किसी सुरक्षित जगह पर रखने की व्यवस्था की जाए अथवा बेचकर पैसे लाए जाए। ऐसा सोचकर जैसे इन्होंने ताक पर देखा, दोनों मोहरें गायब। रामदास जी बहुत दुखी हुए। परिवार के सभी लोग छाती पीट पीट कर रोने लगे। श्री सूरदास जी को जगत के प्रति उदासीन थे, उनका रोना का क्या काम। सबको रोते हुए देखकर उन्होंने कहा, पिताजी ये संसार तो नाशवान है, सोने और मिट्टी में भेद ही क्या है। मोहरें खो गई तो इतना रोने की क्या बात है। बिना भजन किए जो मानव जीवन व्यर्थ जा रहा है, उसके लिए तो अब रो नहीं रहे। भगवान ने तो भजन के लिए ही गरीबी दी थी। अच्छा हुआ धन चला गया, अब प्रेम से भजन करें। भगवान मंगल करेंगे। वे विशंभर हैं, अवश्य हमारा भरण पोषण करेंगे। पिताजी को तो इनके वचन ऐसे लगे जैसे जले पे नमक छिड़क दिया हो। वे बरस पड़े सूरदास जी के ऊपर। बड़ा भारी ज्ञानी बनता है तू तो। जब से पैदा हुआ है तब से हम दुख ही दुख पा रहे हैं। गरीबी दिन पर दिन बढ़ती जा रही है। देख तो सही, हमारे तो पेट के लाले पड़ गए हैं। भगवान की कृपा से यजमान ने 2 मोहरें दी थी, वे भी जाती नहीं। अब ज्ञान झाड़ रहा है। तू करता ही क्या है, जीवन भर तुझे खिलाना ही पड़ेगा। सूरदास जी ने कहा, पिताजी 2 मोहरों के लिए आप इतना कठोर बोल रहे हैं। यदि आपको मोहरें इतनी प्रिय हैं तो मैं आपको बता दूंगा वे मोहरें कहाँ हैं और कौन ले गया है, परंतु मेरी एक शर्त है। पिताजी ने पूछा, क्या शर्त है। 5 वर्ष के बालक सूरदास जी ने कहा, मेरी शर्त यह है कि मोहरों का पता बताने के बाद फिर मैं घर में नहीं रहूँगा, घर त्याग दूंगा और आप लोग मेरा पीछा नहीं करेंगे। पिताजी ने कहा, इतनी छोटी आयु में घर त्याग कर देगा। सूरदास जी ने कहा, हाँ, आप लोगों को ये अभिमान है कि इस देह का भरण पोषण आप कर रहे हैं। मैं आपके सहारे नहीं, मैं संसार के किसी प्राणी के आश्रय नहीं, मैं तो विशंभर के सहारे। हम सब किसके सहारे हैं? भगवान के सहारे। माता पिता हमारा लालन पालन करते हैं, उनका बहुत ध्यान, उनका बहुत शुक्राना है, उनका बहुत हृदय से धन्यवाद है। उनके प्रति बहुत प्रेम और उनको मान सम्मान देना चाहिए और हमेशा उनके कृतज्ञ रहना चाहिए। उससे भी बड़ा लालन पोषण करने वाले भगवान हैं, विशंभर हैं। तो वो कह रहे हैं, मैं विशंभर के सहारे हूँ जो सारे विश्व का भरण पोषण करते हैं। चींटी को कण और हाथी को मण देने वाले भगवान। माता पिता ने शर्त स्वीकार कर ली और भगवान की लीला कितनी विचित्र है। उन्होंने कहा, हाँ हाँ ठीक है, वैसे भी तू घर में करता ही क्या है। सूरदास जी ने झट अपनी दिव्य दृष्टि से देखा और सारी बात बता दी। दोनों मोहरें एक चूहा ले गया था जो उसके बिल के अमुक जगह पर है। वहाँ इतने हाथ ज़मीन खोदो, वह आपको मोहरें मिल जाएंगी। मोहरें मिलते ही घर में प्रसन्नता आ गई। किंतु सूरदास जी जैसे बैठे थे वैसे ही उठकर जाने लगे। तब तो भाई सब मैया रोने लगी, पिताजी रोने लगे और कहा, बेटा तू यहीं रहे। पर सूरदास जी ने कहा, नहीं, अब मैं यहाँ एक पल भी नहीं रह सकता। ये मोहरें तो मुझे घर से निकालने के लिए ही आई थी। हम तो अपने प्यारे की लीला जानते हैं, अब हम जाएंगे। माता पिता को ढांढस बंधाते हुए उन्होंने कहा, आप चिंता न करें, मैं दुखी होकर घर का त्याग नहीं कर रहा हूँ, प्रसन्नता होकर जा रहा हूँ। अब तो आपकी दरिद्रता के दिन ना रहे, अब आप सुखी और प्रसन्न रहें। मैं तो अब ठाकुर जी के सहारे ही जीऊँगा। संसार चमत्कार को नमस्कार करता है। माता पिता दोनों समर्थ पुत्र के वियोग से व्याकुल हो उन्हें रोकने का प्रयत्न करने लगे।
तब सूरदास जी ने कहा, अब आप लोग मुझे रोकेंगे तो आपकी मोहरें फिर खो जाएंगी और अब की बार तो मिलेंगी भी नहीं। ये स्वीकार हो तो आप मुझे रोकें। माता पिता तुरंत ढीले पड़ गए। श्री सूरदास जी प्रसन्न हो घर से निकल पड़े। यूँ तो 5 वर्ष की आयु में भी ध्रुव जी ने घर त्याग दिया था, परंतु वह सतयुग की बात थी। कली काल में होने की वजह से सूरदास जी का 5 वर्ष की आयु में घर त्याग का विशेष वैराग दर्शाता है। 5 वर्ष का आयु बच्चा होता ही कितना बड़ा है, कपड़े पहनना भी नहीं आता उसको ठीक से, अपने आप खाना भी नहीं आता आजकल तो। अध्यात्म की राह में वैराग का विशेष महत्व है। वैराग के पात्र में ही ज्ञान व प्रेम टिकता है। वैराग ही साधक में पात्रता तैयार करता है। यानी अगर हमें संसार से वैराग नहीं है, बहुत ज़्यादा संसार में हमारा मन नहीं है, तभी हमें भगवान अच्छे लगते हैं, नहीं तो हमें भगवान अच्छे नहीं लगते। श्रीमद् भागवत में वर्णन है कि भक्ति महारानी वृंदावन में आकर तो तरुण हो गई, किंतु अपने पुत्र ज्ञान वैराग को जर्जर अवस्था में देखकर रोने लगी। इसका तात्पर्य भले ही कोई साधक ब्रजधाम की महिमा से अपना हृदय में भक्ति महारानी को स्थापित कर ले, परंतु यदि उसका ज्ञान वैराग शिथिल है तो भक्ति महारानी उसके हृदय में रोती ही रहेगी। कह रहे हैं अगर भक्ति आ भी गई तुम्हारे जीवन में, पर अगर ज्ञान और वैराग नहीं है तो भक्ति महारानी रोती रहेंगी, क्योंकि वो ज्ञान और वैराग भक्ति के पुत्र हैं। तो अगर पुत्र जर्जर हैं तो भक्ति महारानी खुश नहीं होगी और वो कहेंगी कि मैं ऐसी स्थान पर जाऊंगी जहाँ मेरे दोनों पुत्र स्वस्थ हों। इसलिए ज्ञान वैराग पुष्ट हुए बिना भक्ति संभव नहीं, प्रेम भी संभव नहीं है। हाँ, ऐसा ज्ञान और ऐसा वैराग हमें नहीं चाहिए जिससे भक्ति गुम हो जाए, भक्ति का स्वरूप ढक जाए। ज्ञान और वैराग भक्ति का अंग बनकर विराजमान हो, ऐसा ज्ञान ऐसा वैराग का आदर है। भक्ति नाची कब, जहाँ जहाँ भक्तों की रहनी वैराग व ज्ञानपूर्ण होती है, वहाँ ही भगवान के भक्त उनका सुंदर नाम पुकारते हुए संकीर्तन करते हैं, वहाँ भक्ति महारानी नृत्य करती हैं। बोलिए भक्ति महारानी की जय। अब आप जरा विचार करें, 5 वर्ष की छोटी आयु, आँखों में ज्योति नहीं, कोई मार्ग दिखाने वाला नहीं, उसने घर को तृणवत त्याग दिया। कैसा परम वैराग, भगवान की कृपा है। उद्धव जी के अवतार हैं, कोई साधारण इंसान तो है नहीं, किंतु अद्भुत ज्ञान। भगवान सर्वत्र हैं, वे ही सबका भरण पोषण करते हैं। कितना दृढ़ विश्वास है भगवान सर्वत्र हैं और सबका भरण पोषण करते हैं, ये उनको दृढ़ आस्था है। भगवान मेरी संभाल करेंगे, भगवान खिलाएंगे, भगवान मेरा ध्यान रखेंगे, भगवान मुझे रहने का स्थान देंगे। हम कहते हैं हमारा भगवान पर विश्वास है, पर जरा दुख आने पर हम घबरा जाते हैं। 5 वर्ष की आयु में तो बालक अपने कपड़े भी ठीक तरह से नहीं पहन पाता, ठीक से बोल भी नहीं पाता। ऐसी छोटी आयु में संसार की निस्सारता का बोध होकर भगवान श्री कृष्ण के चरण कमल की प्राप्ति की उत्कट अभिलाषा का हृदय में हो जाना, ये कोई सामान्य बात नहीं है। धन्य है सूरदास के वैराग को, नमन है आपके कृष्ण प्रेम को। बोलिए सूरदास महाराज की जय। श्री सूरदास जी घर त्याग कर 4 कोस चलकर एक गांव के बाहर तालाब के तट पर एक पीपल के वृक्ष के नीचे बैठ गए और भगवत स्मरण करने लगे। सायंकाल के समय उस गांव का एक धनी ब्राह्मण जमींदार अपनी गायों को खोजता हुआ वहाँ आया। उसकी गाय खो गई थी। वह जोर जोर से चिल्ला रहा था, मेरी 10 गाय खो गई हैं, यदि कोई पता बता दे तो मैं उसको 2 गाय भेंट दे दूँगा। सूरदास जी को तो दिव्य दृष्टि प्राप्त थी ही, वो देख लेते थे सब। अब पिताजी को बता दिया ना कि चूहा ले गया मोहरों को और वो इतना खोदेंगे तो मिल जाएगी। उनको बचपन से ही दिव्य दृष्टि प्राप्त थी, तो उन्होंने उसको बताया। वो पूछा था मेरी गाय कहाँ है, मुझे तुम्हारी भेंट पूजा तो नहीं लेनी, परंतु हम दुखी हो रहे हैं इसलिए बता रहा हूँ, आप दुखी हो रहे हैं इसलिए बता रहा हूँ। यहाँ से 1 कोस की दूरी पर अमुक गांव में, वहाँ अमुक व्यक्ति की घुड़साल में घोड़े के बीच में तुम्हारी 10 गायें बंधी हुई। वो जमींदार ब्राह्मण को इस छोटे से बालक की ऐसी बात सुन के आश्चर्य में पड़ गया। तुरंत गया, जैसे सूरदास जी ने बताया था वैसे ही पाया और अपनी 10 गायों को वापस लाकर उसने 2 गाय बालक सूरदास को भेंट करनी चाहिए। सूरदास जी ने कहा, भैया हम गाय पालन नहीं, हम भजन करने आए, इन्हें तुम संभालो, हम तो ठाकुर जी के सहारे हैं। इनका त्याग और भगवत निष्ठा देखकर वह ब्राह्मण बहुत प्रभावित हुआ।
उसने उसी पीपल वृक्ष के नीचे सूरदास जी के लिए एक सुंदर कुटी बनवा दी। देखिए सब कराने वाले भगवान। चारों ओर एक बाड़ भी लगा दी जिससे जानवर आदि ना घुस पाए। खाने पीने की सारी व्यवस्था भी कर दी। उनकी सेवा में एक सेवक भी नियुक्त कर दिया। सेवक भी मिल गया, कुटिया भी बन गई, खाने पीने की व्यवस्था भी हो गई। कौन कर रहा है? कौन कराने वाला? भगवान। संसारी माता पिता के यहाँ तो सूरदास जी को भूखा ही रहना पड़ा, किंतु भगवान ऐसे माता पिता हैं कि उनके आश्रित होते ही उनके खाने पीने व रहने की संपूर्ण व्यवस्था हो गई। इतने दयालु, करुणावत्सल, इतने प्रेमी हैं हमारे भगवान। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय। वह वृद्ध ब्राह्मण जमींदार 6 वर्ष के बालक सूरदास जी से ऐसा प्रभावित हुआ कि उन्हें अपना गुरु मान लिया। वात्सल्य भाव से उनकी सेवा करता और ध्यान रखता कि उनको किसी प्रकार का कष्ट ना हो। अब तो सूरदास जी का समय बहुत आनंदपूर्वक व्यतीत होने लगा। सूरदास जी कहीं भी पढ़ने लिखने नहीं गए, परंतु जन्मजात कवित्व शक्ति होने से कविता व पद रचना पर भगवान का भजन करने लगे। भजन गा गा के, कविता लिखना पढ़ना तो आता नहीं था, कविता बनाते थे और पद गाते थे भगवान के लिए। इन पदों में ज्ञान, वैराग्य व संसार की निस्सारता का ही विशेष रूप से वर्णन करते। समय के साथ सूरदास जी को इस आश्रम में रहते हुए 12 वर्ष व्यतीत हो गए। अब आपकी आयु 17-18 वर्ष की हो गई। श्री सूरदास जी से प्रभावित होकर उस समय आपके कई शिष्य बने जो कि आपको गुरु मानकर भजन में लग गए। प्रसिद्धि होने से आपके पास लोगों का तांता लगा रहता। कुछ लोग सगुन पूछने आते, बाबा हमारी भैंस खो गई, बताओ कहाँ है? बाबा बताओ हमारे छोरा होगा कि छोरी? बाबा बताओ हमारी छोरी का ब्याह कब होगा? बाबा मैं बहुत बीमार हूँ, मेरी तबीयत कैसे ठीक होगी? भजन में ही सब विघ्न देख के सूरदास जी के मन में एक दिन विचार आया कि राम राम राम, आए थे हरि भजन को, रोटन लगे कपास। क्या इसलिए मैं घर छोड़ कर आया था कि मेरी भैंस खो गई, मेरी लड़की छोरी का ब्याह कब होगा, मेरी बीमारी कब ठीक होगी? सूरदास जी बहुत दुखी हुए। उन्होंने सोचा मैं दूसरे को ज्ञान वैराग का उपदेश कर रहा हूँ और स्वयं मेरी दशा क्या हो रही है। कैसा दुर्भाग्य है। दूसरों को सीख देता हूँ, पर जो सीख दूसरों को देता हूँ वह स्वयं स्वीकार नहीं करता। हाय 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 भगवान, इतने पर भी तुम्हारा कहलाता हूँ। मुझसे निर्लज दूसरा कौन होगा? तब सूरदास जी ने पद गाया, मौसम कौन कुटुल कल खामी, तुम सो कहा छिपी करना में सबके अंतर्यामी। हे नाथ, अब तो आप ही दया का आसरा हो। आप इतने भोरे हैं कि मेरी निर्लजता पर भी रीझ जाइए और मुझे इस भव बंधन से मुक्त कर दीजिए। भगवान के स्वभाव का स्मरण कर पुनः सूरदास जी ने दूसरा पद गाया, प्रभु जी मेरे अवगुण चित्त न धरो। सूरदास जी समदर्शी है नाम तुम्हारो, चाहो तो पार करो, एक नदिया एक नार कहावे। सूरदास जी कह रहे हैं भगवान आप मेरे अवगुणों को चित्त न धरें। भला सोचिए, गंगा नदी क्या कभी विचार करती है कि मेरे अंदर अच्छा अच्छा पानी ही आए और गंदा नाली का पानी ना समाए? गंगा तो अपने अंदर गंदी नाली को भी समाकर गंगा ही बना देती है। और प्रभु, क्या पारस पत्थर कभी ये विचार करता है कि लोहे का टुकड़ा किसी बधिक कसाई के घर से आया है या किसी पूजा के स्थल से? वे तो अपना स्पर्श देके उसे कंचन ही बना देता है। प्रभु, आप ब्रह्म, मैं जीव, आपका ही एक अंश हूँ। आपका तो नाम समदर्शी है, आप सबको एक समान समझते हैं। अब तो प्रभु मुझे भी तार दें। प्रभु मिलन में बाधक संसारी प्रतिष्ठा से सूरदास जी के हृदय में ऐसा वैराग उमड़ा, वे तत्क्षण अर्धरात्रि में ही सबको सोता हुआ छोड़कर भरा पूरा आश्रम त्याग ब्रज मंडल की ओर चल पड़े। विचार करें, जो जन्मांध हो वे क्या सुख आराम के त्याग की बात सोच भी सकता है? पर सूरदास जी एक क्षण में सब कुछ त्याग कर चल पड़े। केवल एक वस्त्र आपके शरीर पर था, कोई जल पात्र भी साथ नहीं लिया। कुछ लोग ऐसा कहते हैं सूरदास जी ब्रज के रास्ते पर एक अंधे कुएं में गिर पड़े। भगवान ने उन्हें बाहर निकाला। जब भगवान हाथ छुड़ाकर जाने लगे तब सूरदास जी ने कहा, हाथ छुड़ाए जात हो निर्बल मोहे जान, हृदय से जाओ तो सबल जानू मैं तो है। पर ये सही नहीं है। ये कथा बिल मंगल सूरदास जी के चरित्र की है।
जिन्होंने अपनी आंखें स्वयं कील से फोड़ ली थी। सूरदास जी तो जन्मान थे, इनको दिव्य दृष्टि प्राप्त थी, अतः भीतर के ही नेत्रों से जो चाहते वो देख लेते। तभी इन्होंने पिता को मोहरे के बारे में बता दिया और ब्राह्मण जमींदार को उसकी गायों के बारे में। यहाँ से चलकर सूरदास जी मथुरा पधारे। कुछ दिन विश्राम घाट पर रहे। सूरदास जी की ख्याति यहाँ पर भी उनसे पहले ही पहुँच गई और लोग यहाँ पर भी उनसे मिलने के लिए और सगुन पूछने के लिए आने लगे। प्रतिष्ठा की इच्छा एक कठिन रोग है, भयंकर रोग है। पुत्रेषणा वित्तेषणा का त्याग संभव है, किंतु लोकेषणा का त्याग अत्यंत कठिन है। पुत्रेषणा मतलब हमारे पुत्र हो, वित्तेषणा मतलब पैसा, पर लोकेषणा मान प्रतिष्ठा, लोग हमें अच्छा समझे, हमारी प्रसिद्धि हो, बोले ये बड़ा कठिन है त्याग। चित्त में ये वासना कहीं ना कहीं छिपी रहती है कि लोग मेरी महिमा को स्वीकार करें, लोग मुझे भला कहें, मेरी प्रशंसा करें। ये भाव चित्त में छिपा रहता है। इस भाव की छिपे रहने की बात तो छोड़ो, यदि इस भाव की सूक्ष्म गंध भी चित्त में कहीं बनी हुई है तो अभी माया से मुक्त नहीं है। पद, प्रतिष्ठा, यश, कीर्ति का लोभ जब तक चित्त में बना हुआ है तब तक भगवान की माया पिंड नहीं छोड़ेगी। चित्त में प्रतिष्ठा की गंध होने पर ही माया को अवसर मिल जाएगा और भजन में कामनाएं उत्पन्न होने लग जाएंगी। जब भजन में कामनाएं उत्पन्न होने लग जाएं, तब जिस भजन का फल भगवत प्राप्ति था, भगवत प्रेम की प्राप्ति था, भगवत प्रेम प्राप्त न होकर भजन का फल लौकिक विषयों की पूर्ति बन जाए। सूरदास जी का चित्त तो जन्म से ही भगवान कृष्ण में आसक्त था, अतः संसार के विषय फीके अपना रंग नहीं छोड़ पाए। उनका विवेक वैराग प्रचंड सूर्य के समान देदीप्यमान था। सूरदास जी ने मान प्रतिष्ठा को सूकरी विष्ठा समझ उसे त्याग दिया और मथुरा को भी अर्धरात्रि में छोड़कर और आगे रुनकता गांव में निकल पड़े। यहाँ पहुंचकर यमुना तट पर स्थित गऊ घाट नामक स्थान को उन्होंने अपना निवास स्थान बनाया। सूरदास जी के चरित्र से शिक्षा मिलती है कि साधक को सूक्ष्म दृष्टि से आत्मनिरीक्षण कर देखना चाहिए कि उसकी भगवत प्राप्ति के लक्ष्य में कौन कौन सी बाधक तत्व हैं, विरोधी तत्व हैं, उनका त्याग करना चाहिए। उसको इंट्रोस्पेक्शन करना चाहिए कि मेरी प्रोग्रेस हो रही है, मेरा इवॉल्वमेंट हो रहा है, मेरे अंदर काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार तो नहीं है, मेरा भगवान से प्रेम बढ़ रहा है। उसको बार बार इंट्रोस्पेक्शन करना चाहिए, भगवान अपना अवलोकन करना चाहिए। याद रहे, अपने अंतःकरण में झांकना है, अपनी आसक्तियों का, अपने दोषों का विचार करना है, दूसरों का नहीं। बोले दूसरों के दोषों का विचार नहीं करना, अपने दोषों का विचार करना। वो ऐसा है, वो ऐसा है। बोले दूसरों की बुराई करने से तो उसके 1/3 पाप हमारे अंदर आ जाते हैं। इसलिए किसी को बुरा मत समझो, किसी का बुरा मत सोचो, किसी का बुरा मत करो, किसी को बुरा मत कहो। सबका भला हो, सबका भला हो, सबका भला हो, सब निरोग हो, सब स्वस्थ हो, सबका कल्याण हो, सबका मंगल हो। हे नाथ, हे नाथ, हे नाथ। बोले ये एक ऐसा भाव है, सबका भला हो, सबका भला हो। इससे हमारा जो एटीट्यूड है वो एकदम चेंज हो जाता है। संसारी एटीट्यूड से हमारा एटीट्यूड ग्रैटिट्यूड में बदल जाता है। मतलब शुक्राना मानने लगते हैं हम, हमारा एटीट्यूड ऑफ ग्रैटिट्यूड हो जाता है। हमारा मांगने का एटीट्यूड ख़त्म हो जाता है और शुक्राना मानने का भाव बन जाता है। सच्चा आत्मनिरीक्षण करने में पता चलेगा कि कहीं ना कहीं हमारा संकल्प ही गलत है, हमारे निश्चय में ही कमी है, हमारे भीतर ही दोष है। कह रहे जब हम आत्मनिरीक्षण करते हैं तो हमें पता चलता है कि हमारी गलती है, हमारी कमी। इसलिए आत्मनिरीक्षण करना चाहिए, कभी दूसरों को दोष नहीं देना चाहिए। हमारा एक ही संकल्प हो कि मेरा भगवान से प्रेम बढ़े, मुझे भगवान का दर्शन हो। इन दोषों के निवारण के लिए बारंबार रो रो कर भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए, हे भगवान मेरी सामर्थ्य नहीं, अब आप ही इन बाधाओं को दूर कर अपने चरणों की शरण प्रदान करें। प्रार्थना में बहुत बल है। भगवान सच्चे हृदय से की गई पुकार सुनते हैं। वो कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम समर्थ हैं। जिस समस्या का हमें एक भी हल नहीं दिखता, उसके भगवान के पास 100 से भी अधिक उपाय, ऐसे ऐसे उपाय हैं कि हम कल्पना भी नहीं कर सकते कि ऐसा भी हो सकता है। बस आवश्यकता है एक सच्ची पुकार, कपट छोड़कर हृदय से की गई प्रार्थना की। कपट छोड़कर भगवान से सच्चे हृदय से प्रार्थना करें तो भगवान जरूर सुनते हैं।
सूरदास जी के जीवन में बल्वाचार्य का आगमन। श्री सूरदास जी के सुंदर गान, सुंदर विचार और भगवत भक्ति से आकृष्ट होकर गऊ घाट पर भी बहुत से लोगों ने आपका शिष्यत्व ग्रहण किया। आप जन समाज में स्वामी जी कहे जाने लगे। सूरदास जी ने मन में विचार किया, अभी मैं तो किसी का शिष्य बना नहीं और गुरु अनेक का बन गया। जब मैंने स्वयं किसी आचार्य का पदाश्रय नहीं ग्रहण किया और मेरे जीवन में भी कोई मार्गदर्शक नहीं है, तब इन लोगों को तो मैं गड्ढे में ही ले डालूंगा। वस्तुतः ये मेरे साथ ही नहीं, उन लोगों के साथ भी अन्याय है। इसलिए मुझे विधिवत किसी संप्रदाय में दीक्षा लेकर गुरु की शरण ग्रहण कर उपासना पद्धति को जानकर इन लोगों को भी कहना चाहिए कि तुम इस विधि से उपासना करो। अभी तो मनमुखी हूँ और अतः गुरुमुख होना चाहिए। अभी तो मैं मनमुखी हूँ, मुझे गुरुमुख होना चाहिए। फिर आपके मन में विचार आया, मैं भला कहाँ जाऊँ गुरु की तलाश में। मेरे ठाकुर तो बड़े दयालु हैं, वे ही जगत गुरु हैं। कृष्णम वंदे जगत गुरु। जगत की गुरु कौन है? कृष्णम वंदे जगत गुरु। वासुदेव सुतम देवम कंस चारुमर्दनम देवकी परमानंदम कृष्णम वंदे जगत गुरु। जगत गुरु कृष्ण सब ठीक समझेंगे, वे स्वयं गुरु रूप में मेरे सामने आ जाएंगे और मुझे अपनी चरण शरण प्रदान करेंगे। मन ही मन ऐसा शुभ संकल्प कर सूरदास जी ने छोड़ दिया। संकल्प की सृष्टि है। इधर सूरदास जी के मन में संकल्प उठा, भगवान ही मुझे सद्गुरु रूप में मिले, और उधर ऐसा संयोग बना कि आचार्य श्री बल्वाचार्य महाप्रभु अपने भक्तों की टोली लेकर प्रयाग से ब्रज में आ पहुँचे और गऊ घाट पर ही आकर उन्होंने अपना डेरा डाला। संकल्प की सृष्टि है। एज यू थिंक सो यू एक्सपीरियंस। जैसा सोचोगे वैसा तुम्हारे सामने आएगा। उन्होंने सोचा कि मुझे गुरु मिले और भगवान कृष्ण मेरे रूप में गुरु रूप में मेरे सामने आए, तो भगवान गुरु रूप में उनके सामने आए। ये बात 1567 की है। सूरदास जी की आयु लगभग 32 वर्ष की हो गई थी। श्रीमद् बल्वाचार्य महाप्रभु के भक्ति मार्ग की धूम सर्वत्र फैली हुई थी। दक्षिण के शास्त्रार्थ में विजय के कारण सभी उनका लोहा मानते थे। महाप्रभु बल्वाचार्य व सभी भक्तगण यमुना स्नान कर नित्य कृपा से निवृत्त हो ठाकुर जी के लिए रसोई बनाने में जुटे थे। तभी ब्रजवासियों ने महाप्रभु को सूरदास जी का सुयश सुनाया। इधर एक सेवक ने भी सूरदास जी को महाप्रभु बल्वाचार्य जी के आगमन का शुभ समाचार दिया। सूरदास जी ने सोचा, महाप्रभु के आगमन का समाचार तो मुझे अब मिला है, परंतु आज सुबह से ही मेरे हृदय में आनंद की हिलोरें उठ रही हैं, बाईं भुजा फड़क रही है। निश्चित ही ये शुभ शगुन सूचित करते हैं कि आज ठाकुर जी श्री गुरु बल्वाचार्य के रूप में मेरे पास पधारे। यद्यपि सूरदास जी स्नान ध्यान करके अपनी कुटी में विराजमान थे, परंतु उनकी गुरु के प्रति ऐसी भगवत बुद्धि, ऐसी अपार श्रद्धा है कि उन्होंने झट जाकर यमुना जी में दोबारा स्नान किया। गीले वस्त्रों में व्याकुल हृदय से महाप्रभु की ओर पहुँचे और रज में लौटकर उन्हें साष्टांग दंडवत किया। श्री बल्वाचार्य शरणम मम। महाप्रभु जी ने कहा, सूरदास जी आओ आओ विराजो, स्वागत है। हमने सुना है कि हमारे ठाकुर जी के बड़े लाडले भक्त हो। तुम्हें सहज कवित शक्ति प्राप्त है, तो कुछ सुनाओ, मैं श्रवण करना चाहता हूँ। संत महात्मा ये अपेक्षा रखते हैं कि जो हमारे पास आया है वह संसारी चर्चा ना करके भगवत चर्चा करे। वे जानते हैं कि भगवत चर्चा करने वाला है, तब उसको बोलने के लिए कहते हैं, उसकी शंका का समाधान करते हैं। यदि उन्हें लगता है ये संसारी चर्चा ही करेगा, तो उसको बोलने से पहले स्वयं ही भगवत चर्चा छेड़ देते हैं, उसको बोलने का मौका ही नहीं देते, उसको बोलने का अवकाश ही नहीं देते। क्योंकि कहा गया है कि विषय चर्चा करोड़ों नरकों की अग्नि से भी भीषण अग्नि है। इसलिए संत ना तो विषय चर्चा करते हैं, ना ही विषय चर्चा सुनते हैं। भक्त चर्चा ही कहते हैं, भगवत चर्चा भक्त चर्चा ही सुनते हैं। महाप्रभु ने जान लिया कि संत हैं, भक्त हैं, कवि हैं, इसलिए उनसे सुनने को कहा। तब सूरदास जी ने सबसे पहला पद गाया, प्रभु हों सब पतितन को टीको। हे भगवान, मैं तो सभी पतितों का सिरमौर हूँ। मैं जिन पापियों को आपने तारा है, वे तो 4 दिन के थोड़े दिन के पापी थे। मैं तो जन्म से ही पापी हूँ। आपने वाल्मीकि, अजामिल, गणका, पूतना को तारा। मेरा निरादर करके आप सबको तारते हो, फिर मेरे हृदय का कांटा कैसे निकले?
पाप करने में मेरी क्षमता में कोई सामर्थ्यवान नहीं है। अभी तक मेरी लोक मर्यादा चल रही है। सूरदास जी कहते हैं, मुझको इस बात को कहने में लज्जा आती है कि मुझसे बढ़कर कोई पापी नहीं है। ये सुनकर महाप्रभु जी ने कहा, सूरदास जी आप तो सूर हो, सूर माने वीर, फिर काय को घिघिया रहे हो, दीनहीन क्यों बन रहे हो? तुम तो भगवान की लीला का गायन करो। तब सूरदास जी ने महाप्रभु के चरण पकड़ते हुए कहा, भगवान लीला का गायन कैसे करूं? मुझे तो लीला की स्फूर्ति ही नहीं होती। आप कृपा करो तो लीला की स्फूर्ति अवश्य होगी। मुझे लीला दिखती ही नहीं है भगवान की। लीला तो तब दिखेगी जब आप कृपा करोगे। श्री महाप्रभु जी ने अनुग्रह करते हुए कहा, सूरदास जी पुनः यमुना स्नान करके मेरी सन्निधि में आओ। सूरदास जी तत्काल यमुना स्नान कर पधारे। तब महाप्रभु माँ वल्लभाचार्य जी ने कृपा पूर्वक सूरदास जी को 12 तिलक धारण कराया और तुलसी माला धारण कराई और अष्टाक्षर मंत्र की दीक्षा देकर ब्रह्म संबंध कराया। बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की जय। इस प्रकार सूरदास जी का गुरुमुख से दूसरा जन्म हुआ। सूरदास जी को बहुत से शिष्य उस समय वहाँ उपस्थित थे। उन सभी ने सूरदास जी से कहा, अब तुम वल्लभाचार्य जी का आश्रय लो। उन्होंने सारे शिष्यों से कहा, अब तुम वल्लभाचार्य जी का आश्रय लो। जो मुझे तार सकते हैं तुम्हें भी तारेंगे। जरा विचार करें, किसी के जब हजारों शिष्य हो जाएं, तब क्या वो उन शिष्यों के सामने किसी और संत के आगे माथा टेक कर समर्पण कर सकता है? किसी और को गुरु मान सकता है? बस सूरदास जी इतने सरल, इतने अमानी कि उन्होंने सिर्फ स्वयं का ही समर्पण नहीं किया, वरन अपने सभी शिष्यों को भी वल्लभाचार्य जी को समर्पित कर दिया। उन्होंने आदर्श स्थापित किया, यदि गुरुजनों के सामने पूजा प्रतिष्ठा की कामना शिष्य में आ गई तो वे अपने भगवत प्राप्ति के लक्ष्य से वंचित हो जाए। सूरदास जी ने कहा, मैं स्वयं ही शिष्य हूँ, गुरु कैसे हो सकता हूँ? और फिर आजीवन सूरदास जी ने किसी को भी शिष्य स्वीकार नहीं। अब तो महाप्रभु जी ने कृपा पूर्वक गौ घाट पर सूरदास जी को श्रीमद् भागवत का 10वां स्कंद सुनाया, उसकी अनुक्रमणिका सुनाई। अनुक्रमणिका मतलब उसकी सूची। फिर संपूर्ण भागवत की सूची सुनाई। साथ में सुबोधनी के कुछ रहस्य और लीला रहस्य भी समझाया। 3 दिन में ही सारी शिक्षा पूर्ण हो गई। क्यों ना हो, योग गुरु और योग शिष्य का जहाँ सहयोग हो वहाँ कुछ भी असंभव नहीं। इस प्रकार 3 दिन में सब कुछ प्रदान करने के पश्चात महाप्रभु वल्लभाचार्य जी ने सूरदास जी से पूछा, सूरदास बताओ तुम्हें क्या अनुभव हो रहा है? श्री गुरु कृपा से सूरदास जी के हृदय में प्रेम लक्षणा भक्ति का संचार होने से भगवान की समस्त लीलाएं स्फुरित होने लगी। सूरदास जी विभल हो गए। उनके शरीर में सात्विक विकार उदय हो गए। नेत्रों से अश्रुधार बहने लगी। सूरदास जी ने कहा, हे आचार्यवर, मैं देख रहा हूँ कि आपकी गोदी में एक सुंदर श्याम वर्ण का बालक बैठा है, मुस्कुराकर किलकारी कर रहा। बालक रूप में कृष्ण बैठे हैं और किलकारी कर रहे हैं आपकी गोदी में। महाप्रभु ने प्रसन्न होकर कहा, अच्छा लाला के दर्शन हो रहे हैं और आगे कुछ दिख रहा है? तब श्री सूरदास जी ने कहा, प्रभु एक लीला दिख रही है। नंद उत्सव हो रहा है। यशोदा जी की गोद में लाला विराजमान है। महाप्रभु ने मुस्कुराकर कहा, बहुत अच्छा, अब लीला पद गाओ। अब तक तो सूरदास जी कवि थे, कविता करते थे, परंतु अब कविता नहीं कर रहे। जैसा दर्शन कर रहे हैं लीला का, वैसा ही वाणी से सहज ही पद रूप में वर्णन कर रहे हैं। तब उन्होंने ये वाला भजन गाया सूरदास जी ने, ब्रज भयो मेहर के पूत, जब ये बात सुनी आनंद सब लोग, गोकुल गगन चूनी। आइए गुरु कृपा से हम सब अपने मन को भक्त शिरोमणि श्री सूरदास जी के मन से एक कर वृंदावन धाम चलें और सूरदास जी के संग ही दिव्य झांकी का दर्शन करें। राधे राधे भगवान जी।